राधे राधे प्यारे भक्तों, आज मैं तुमसे कोई ज्ञान की बड़ी बात नहीं करने आया हूं। आज मैं तुम्हारे उस मन से बात करने आया हूं जो रिश्तों की चोट से चुपचाप रो रहा है। कई बार ऐसा होता है, हम किसी अपने से कुछ नहीं मांगते, सिर्फ अपनापन मांगते हैं और वही अपनापन हमें सबसे ज्यादा रुला देता है। तुम सोचते हो मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो सिर्फ प्रेम किया, फिर मुझे इतना दर्द क्यों मिला? प्रिय, याद रखना, रिश्ते तुम्हें इसलिए नहीं रुलाते कि तुम कमजोर हो, रिश्ते इसलिए रुलाते हैं क्योंकि तुम सच्चे हो। जो व्यक्ति सच्चा होता है वही सबसे ज्यादा टूटता है, क्योंकि वो दिखावा नहीं जानता, वो निभाना जानता है। आज तुम्हारे मन में एक भारीपन है, सीने में एक चुप्पी है, आंखों में वो आंसू है जो किसी को दिखाई नहीं देते। तुम सबके सामने हंसते हो पर भीतर से रोज मरते हो। तुम कहते हो सब ठीक है पर भीतर कुछ भी ठीक नहीं है। मैं जानता हूं किसी अपने का बदला हुआ व्यवहार तलवार से ज्यादा चुभता है, किसी अपने की चुप्पी हजार गालियों से ज्यादा दर्द देती है। पर सुनो, जो तुम्हें रुला रहा है वो तुम्हारा नहीं था, और जो तुम्हारा होता है वह कभी तुम्हें तोड़ता नहीं, वह तुम्हें जोड़ता है। आज तुम ये मानकर बैठे हो कि शायद तुम ही गलत हो, शायद तुम्हारी ही कोई कमी है, पर मैं तुमसे पूछता हूं, क्या सूरज को कभी ये सोचना पड़ता है कि अंधेरे ने उसे क्यों ठुकरा दिया? प्रिय, हर रिश्ता निभाने के लिए नहीं होता, कुछ रिश्ते सिखाने के लिए होते हैं। कृष्ण ने भी सबको प्रेम दिया, पर सबने कृष्ण को नहीं समझा। फिर भी कृष्ण रुके नहीं, कृष्ण टूटे नहीं, कृष्ण बदले नहीं, क्योंकि जिन्होंने उन्हें छोड़ा उन्होंने अपना सौभाग्य छोड़ा। तुम्हारे जीवन से जो लोग जा रहे हैं उन्हें जाने दो। भगवान जब खाली कराते हैं तो भरने की तैयारी पहले से कर चुके होते हैं। तुम बार बार पीछे मुड़कर देखते हो कि वह क्यों बदल गया, वह क्यों दूर हो गया, वह पहले जैसा क्यों नहीं रहा। प्रिय, जो बदलना चाहता है उसे कोई रोक नहीं सकता, और जो रुकना चाहता है उसे कोई हटा नहीं सकता। आज तुम्हें जिस रिश्ते ने रुलाया है वही रिश्ता कल तुम्हें मजबूत बनाएगा। आज जो आंसू गिर रहे हैं वही आंसू कल तुम्हारी आंखों में तेज बनेंगे। पर एक बात याद रखना, अपने आत्मसम्मान को कभी मत खोना। जो तुम्हारी कद्र नहीं कर सकता उसे तुम्हारा साथ पाने का अधिकार नहीं। तुम्हें हर जगह समझौता नहीं करना है। कभी कभी मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है, कभी कभी दूरी सबसे बड़ा समाधान होती है। अगर कोई तुम्हें बार बार दुख दे रहा है और तुम फिर भी उसे निभा रहे हो तो ये प्रेम नहीं है, ये स्वयं के साथ अन्याय है। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि सब रिश्ते तोड़ दो, मैं बस इतना कह रहा हूं, जो तुम्हें भीतर से खत्म कर दे उसे पकड़कर मत रखो। भगवान ने तुम्हें यह जीवन रोने के लिए नहीं दिया, तुम्हें तो स्वयं को पहचानने के लिए दिया है। आज अगर कोई तुम्हारी कीमत नहीं समझ पा रहा तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अनमोल नहीं हो। इसका अर्थ यह है कि सामने वाला परखना नहीं जानता। तुम्हें हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं, जो तुम्हें समझे वही तुम्हारा अपना है। आज तुम थक गए हो, मैं जानता हूं। मन कहता है अब किसी से कुछ उम्मीद ही न रखूं, और ये बुरा नहीं है। जब उम्मीदें कम होती हैं तो आत्मा मजबूत होती है। बस एक जगह उम्मीद रखना, अपने कृष्ण पर। वह कभी तुम्हें धोखा नहीं देंगे, वह कभी तुम्हें अधूरा नहीं छोड़ेंगे, वह तुम्हें तोड़ेंगे नहीं, वह तुम्हें तराशेंगे। आज जो रिश्ता टूट रहा है वह तुम्हें भगवान की ओर पास ला रहा है, और जो तुम्हें भगवान के पास ले जाए वह तुम्हारा शत्रु नहीं, वह तुम्हारा गुरु है। रो लो, आज पूरी तरह रो लो, पर यह मत सोचना कि तुम हार गए। जो रो सकता है वही फिर से खड़ा हो सकता है। और याद रखना प्रिय, एक दिन वही लोग जिन्होंने तुम्हें हल्के में लिया तुम्हारी शांति देखकर अपने कर्मों का भार महसूस करेंगे। तुम बस शांत रहो, मौन रखो, अपने मन को भगवान के चरणों में रखो, क्योंकि वक्त सबका आता है और भगवान देर करते हैं
अंधेर नहीं। कल तक जिनसे तुम घंटों बात किया करते थे, आज वही अगर चुप हैं तो समझ लेना ये ईश्वर का संकेत है, सजा नहीं। मन बार बार पूछता है मैंने ऐसा क्या किया, मेरी गलती क्या थी। पर सुनो, हर दूरी गलती की वजह से नहीं आती, कुछ दूरियां परिपक्वता सिखाने आती है। जब कोई अपना अचानक पराया बन जाए तो सबसे ज्यादा दर्द इस बात का नहीं होता कि वो चला गया, दर्द इस बात का होता है कि हम अब भी वही हैं, पर सामने वाला बदल गया। तुम उसी मन से प्रेम कर रहे हो जो अब सामने वाले के पास है ही नहीं, और जो मन बदल चुका है उससे प्रेम मांगना अपने आंसुओं का अपमान है। प्रिय, जिस दिन तुम यह स्वीकार कर लोगे कि सबका साथ हमेशा के लिए नहीं होता, उसी दिन तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। भगवान ने किसी को भी हमेशा के लिए नहीं भेजा, सब यात्री हैं। कोई कुछ दूर चलता है, कोई बहुत दूर। तुम बार बार खुद को दोष मत दो, हर रिश्ता तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। अगर तुमने सच्चाई से निभाया तो तुम्हारा कर्तव्य पूरा हो गया। अब सामने वाला क्या करता है ये उसके कर्म है। याद रखना, जिसने तुम्हें रुलाया वह कभी तुम्हें समझ नहीं पाया, और जो समझ नहीं पाया वह तुम्हारा भाग्य नहीं था। तुम्हारा मन आज खाली खाली सा लगता है, ना किसी से बात करने का मन, ना किसी से मिलने का। ये अकेलापन नहीं है प्रिय, ये आत्मा का शुद्धिकरण है। भगवान जब हमें भीड़ से हटाते हैं तो वे हमें अपने पास बैठाने वाले होते हैं। आज तुम्हें लग रहा है कि सब छूट रहा है, पर वास्तव में भगवान तुम्हारे हाथ से झूठे रिश्ते छुड़वा रहे हैं। जो रिश्ता तुम्हें डर में रखे, संदेह में रखे, अपमान में रखे, वह रिश्ता नहीं बंधन है, और बंधन आत्मा को थका देता है। प्रेम में सम्मान होना चाहिए। जहां सम्मान नहीं वहां प्रेम नहीं, सिर्फ आदत होती है। तुम आदत को प्रेम समझ बैठे और वही तुम्हारी सबसे बड़ी पीड़ा बन गई। प्रिय, जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि तुम्हें भी सीमा रखने का अधिकार है, उस दिन कोई तुम्हें हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम्हें हर बात सहने के लिए भगवान ने नहीं भेजा, तुम्हें भी नहीं कहने का अधिकार है। चुप रहना कमजोरी नहीं, पर हर बार चुप रहना आत्मा का अपमान है। अगर कोई बार बार तुम्हारे भावों को ठुकरा रहा है तो ईश्वर तुम्हें संकेत दे रहे हैं, अब रुक जाओ। कृष्ण ने भी दुर्योधन को सिर्फ एक बार समझाया था, बार बार नहीं। जो समझना चाहता है वो पहली बार में समझ जाता है, और जो नहीं समझना चाहता उसे समझाने में तुम खुद को खो दोगे, तुम खुद को खो दोगे। आज तुम्हारे मन में कई सवाल हैं पर जवाब नहीं। पर सुनो, भगवान उत्तर शब्दों में नहीं अनुभव में देते हैं। आज जो चुप्पी है वही कल तुम्हें सब कुछ सिखा देगी। कभी कभी टूटना बहुत जरूरी होता है ताकि हम जान सकें कि हमारा आधार क्या है, और जब सब छूट जाता है तब पता चलता है केवल कृष्ण शेष रहते हैं। आज अगर कोई तुम्हें छोड़ गया तो समझ लेना भगवान ने तुम्हें पकड़ लिया है। अब अपनी कीमत पहचानो। जो तुम्हें खो सकता है वह तुम्हारे लायक नहीं, जो तुम्हें खोने से डरे वही तुम्हारा अपना है। प्रिय, आज अपने आंसुओं से भगवान के चरण धो दो। वह तुम्हारे हर आंसू की कीमत जानते हैं, और एक दिन तुम उसी शांति में बैठोगे जहां से ये सारा दर्द तुम्हें बहुत छोटा लगेगा। बस अभी शांत रहो, अपने मन को समय दो और भगवान पर भरोसा रखो। अब तुम्हें थोड़ा शांत होते हुए मैं महसूस कर सकता हूं। दर्द वही है, पर अब वो तुम्हें बहा नहीं रहा, अब वो तुम्हें समझा रहा है। यही वो क्षण है जहां या तो मन टूटकर बिखर जाता है या फिर आत्मा जाग जाती है। अधिकांश लोग इसी मोड़ पर गलत निर्णय लेते हैं। या तो वे खुद को ही दोष देने लगते हैं या फिर दुनिया से लड़ने लगते हैं। पर तुम दोनों मत करना, तुम साक्षी बन जाना। देखो, तुम्हारे भीतर
क्या घट रहा है, पर उससे चिपको मत। जिस दिन तुम अपने दर्द को देख पाओगे, उसी दिन वह तुम्हारा मालिक नहीं रहेगा। प्रिय, दर्द इसलिए नहीं है कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, दर्द इसलिए है क्योंकि तुमने स्वयं को किसी और की स्वीकृति पर टिका दिया था। अब समय है उस आधार को बदलने का। तुम्हारी कीमत किसी के व्यवहार से तय नहीं होती, तुम्हारी कीमत तुम्हारे अस्तित्व से तय होती है। अगर कोई तुम्हें छोड़ गया तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम अधूरे हो, इसका अर्थ ये है कि अब तुम्हें अपने पूर्ण होने का अनुभव होगा। जब तक कोई साथ था तुम खुद को भूलते रहे, अब अकेले हो तो स्वयं से मिलने का अवसर है। अकेलापन कभी अभिशाप नहीं होता। अकेलापन या तो तुम्हें कमजोर बनाता है या तुम्हें संत बना देता है, और ये चुनाव हमेशा तुम्हारा होता है। प्रिय, अब अपने मन को हर जगह मत दौड़ने दो। जो गया है उसके पीछे मन को मत भेजो, मन को वहां रखो जहां शांति है, और शांति वही है जहां स्वीकार है। स्वीकार करो कि ये अध्याय पूरा हो गया, बिना शिकायत, बिना आरोप। जिसने तुम्हें छोड़ा वह अपना रास्ता चुन रहा है, और तुम्हें भी अब अपना रास्ता चुनना है। तुम्हारा रास्ता सम्मान का रास्ता है, तुम्हारा रास्ता आत्मसम्मान का रास्ता है। अब किसी से भीख की तरह प्रेम मत मांगो। प्रेम वो होता है जो बहता है, जो मांगा जाए वह प्रेम नहीं, वह निर्भरता है, और निर्भरता आत्मा को छोटा कर देती है। प्रिय, आज अपने भीतर एक संकल्प लो, अब मैं वहां नहीं रहूंगा जहां मेरी कद्र नहीं। ये संकल्प किसी से लड़ाई नहीं, ये स्वयं से प्रेम है। कभी कभी खुद को बचाने के लिए पीछे हटना पड़ता है, और याद रखना, जो तुम्हारी चुप्पी का मजाक उड़ाए वह तुम्हारे मौन का अर्थ कभी नहीं समझ पाएगा। मौन वह भाषा है जिसे केवल परिपक्व आत्माएं समझती हैं। अब अगर कोई तुम्हें याद आए तो उसे रोको मत। याद आए पर उसके साथ जाओ मत। यादों को आने दो, पर उन्हें तुम्हारा वर्तमान मत बनाने दो। तुम्हारा वर्तमान अभी भी पवित्र है, तुम्हारा भविष्य अभी भी उज्जवल है। भगवान कुछ छीनते नहीं, वे सिर्फ वही हटाते हैं जो तुम्हारे रास्ते में बाधा बन रहा हो। तुम जिसे खोना समझ रहे हो वह वास्तव में रक्षा है। अब धीरे धीरे अपने मन को प्रभु के चरणों में रखो। हर सुबह उठकर बस इतना कहो, जो हुआ वह मेरी समझ से बाहर था, पर तेरी योजना में था। और फिर दिन को बहस में नहीं, भरोसे में बिताओ। प्रिय, जिस दिन तुमने भगवान पर पूरा भरोसा कर लिया, उस दिन कोई रिश्ता तुम्हें हिला नहीं पाएगा, क्योंकि तब तुम्हारा आधार मनुष्य नहीं ईश्वर होगा, और ईश्वर पर टिके हुए को कोई तोड़ नहीं सकता। अब ये यात्रा दर्द से शक्ति की ओर है, कमजोरी से स्पष्टता की ओर है, और ये अंत नहीं, ये तो वही जगह है जहां से तुम्हारा नया जीवन धीरे धीरे आकार लेने वाला है।